ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। अगर इसकी डिसएडवांटेजेस देखे जाएं तो इसमें हमारे पास जो पहला इशू आता है वो होता है टैक्सेशन का मामला। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कई सतह के ऊपर टैक्सेस की अदायगी करनी पड़ती है। सबसे पहले जो कंपनी है उसकी अपनी आमदनी के ऊपर टैक्स होता है। इसी तरह से जो शेयर होल्डर्स हैं वो जो कमाएंगे उसके ऊपर टैक्स होता है। इसी तरह से हुकूमत किसी किस्म का कोई कॉर्पोरेट टैक्स लगा सकती है, वो भी अदा करने होंगे। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सामने आएगा वो यही होगा कि कई सतह के ऊपर टैक्सेस की अदायगी करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक अगला मसला इस किस्म के इदारे के अखराजात का है। चूंकि अब ये इदारा बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, एक बड़ा इदारा होगा, तो इस इदारे के अपने अखराजात भी ज़्यादा होंगे। साथ ही साथ इस किस्म के इदारे को कायम करने के लिए काफ़ी सारे कानूनी मामलात को देखना होगा। इन तमाम कानूनी मामलात के अंदर पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाई जाएंगी, उन डॉक्यूमेंट्स की तैयारी पर खर्चा करना पड़ेगा। इसी तरह से इस किस्म के इदारे में गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में आम लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो आम लोगों को फ्रॉड से और मुख्तलिफ मामलात से महफूज रखने के लिए गवर्नमेंट का इंटरेस्ट लेवल इस किस्म के इदारे में ज़्यादा हो जाता है। यही वजह है कि फिर गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाती है और इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस को फिर पूरा करना पड़ता है हर सूरत में। इन रिस्ट्रिक्शंस में गवर्नमेंट इस बात का पाबंद करती है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को अपने तमाम मामला को पब्लिक करना होगा और हर किस्म की चीज़ को स्टेटमेंट की सूरत में लिखना होगा। इस किस्म के इदारे में राजदारी बढ़ती नहीं जा सकती बिल्कुल भी, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा एडवांटेज था। यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई राजदारी नहीं रखी जा सकती। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को अपनी तमाम चीज़ों को पब्लिश करवाना है, बाकायदा अखबारात में अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को शो करना होगा। इसी तरह से इस किस्म के इदारे की क्रेडिट स्टैंडिंग में भी मसला हो सकता है, क्योंकि क्रेडिटर्स को इनकी लिमिट का पता होता है और उस लिमिट के आगे चूंकि ये इदारे जिम्मेदार नहीं होते हैं, तो इसीलिए इनसे रिकवर करवाना मुमकिन नहीं होता। यही वजह है कि क्रेडिटर्स के लिए इनको क्रेडिट फैसिलिटी देने में इनकी जो लिमिट है उसको देखना होता है। इस किस्म के इदारे में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं, उनका इदारे के मामलात में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है इसमें। इस किस्म के इदारे में वो रिस्ट्रिक्शंस भी सामने आती हैं कि जो कि इदारे ने खुद अपने लिए क्रिएट की होती है। जब इदारा कायम किया जा रहा होता है तो उस वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाई जाती हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है अब आइंदा उसी पर ही चलना होगा, उनमें तब्दीली मुमकिन नहीं होती। और अगर तब्दीली करना बहुत ज़रूरी हो तो उसके लिए बहुत सारे पेचीदा रास्तों से गुजर कर फिर वो तब्दीलियाँ मुमकिन होती हैं। इस किस्म के इदारे में बहुत सारी लाजमी डॉक्यूमेंट्स का बनाना ज़रूरी होता है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस बहुत अहम है। इन डॉक्यूमेंट का बनाया जाना और इनको प्रॉपर रखना निहायत ज़रूरी होगा। ये वो चीज़ें हैं
जो कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में किसी भी शख्स की दिलचस्पी को कमी करने का बाइस बनती है। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अपने बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, जो जिसकी वजह से पार्टनर्स अपने इदारे को कंपनी में कन्वर्ट करने में इंटरेस्ट लेंगे। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका लिमिटेड लायबिलिटी होना। इस किस्म के इदारे की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी लॉस अनलिमिटेड बेयर नहीं करना पड़ता। तमाम मालिकान सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की हद तक लायबिलिटी बेयर करेंगे। इस किस्म के इदारे में मैनेजमेंट एफिशिएंसी शो कर सकती है, क्योंकि इस किस्म के इदारे के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंसिस की कोई कमी नहीं होती, तो इंतहाई एक्सपर्ट, स्किल्ड और क्वालिफाइड किस्म के लोग इदारे में रखे जा सकते हैं, जो इदारे के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में इंटरेस्ट का एक और अहम मामला वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, यानी इस किस्म के इदारे में बाआसानी इदारे की ओनरशिप को चेंज किया जा सकता है। एक शेयर होल्डर इदारे की ओनरशिप को किसी को भी सेल कर सकता है बाआसानी, क्योंकि इदारे की जो शेयर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं और उनको बेचा जा सकता है, और उनके बेचे जाने से इदारे की वर्किंग के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर किसी भी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में अपनी ओनरशिप को किसी और को ट्रांसफ़र करना मुमकिन होता है। इस किस्म के इदारे के साइज को अनलिमिटेड हद तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना आसान होता है, और एक लार्ज गैदरिंग मिलकर एक पूल क्रिएट करती है, और ये फंड इस्तेमाल होता है फिर इदारे के साइज को इंक्रीज करने में, जिसकी वजह से इदारे का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इस किस्म के इदारे की लाइफ यकीनन बहुत ज़्यादा होगी। ये इदारा एक लॉन्ग लाइफ के लिए बनाया जाता है। इसमें काम करने वाले लोगों के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग यहाँ पर काम करते हैं, रिटायर होते हैं, नए लोग आते हैं, लेकिन ये इदारा अपनी जगह कायम रहता है। इस इदारे को कायम रखने में गवर्नमेंट का भी चूँकि अपना इंटरेस्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ से कई किस्म के फ़वाइद हो रहे होते हैं, जिनमें एक फ़ायदा टैक्सेस का है और दूसरा फ़ायदा ये है कि इस किस्म के इदारे चूँकि ग्रो करते हैं, तो यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट के मौके बेइंतहा मिलते हैं, जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों में कमी का बाइस बनते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट भी इस किस्म के इदारों को चाहती है कि वो कायम रहें, और गवर्नमेंट फिर ऐसे इदारों को सब्सिडाइज करती है। इस किस्म के इदारों को बढ़ाना, इनको एक्सपेंड करना मुश्किल नहीं होता। इनको किसी भी हद तक इन्वेस्टमेंट के ज़रिए एक्सपेंड किया जा सकता है। और फाइनली ये इदारा अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी रखता है। इसका अपना एक स्टेटस होता है। इदारे के सारे काम इदारे के नाम से हो रहे होते हैं। ये मामला सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में मुमकिन नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर मालिकान के नाम से सब कुछ होता है, जबकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में मालिकान के नाम से नहीं, बल्कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अपने नाम से सारे काम होते हैं। जो भी मामलात होंगे वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के नाम से होंगे, यानी इसका अपना एक प्रॉपर लीगल एग्जिस्टेंस होगी, यानी ये इदारा एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर के ऊपर काम करेगा।